हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम देखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन इज लेट एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एंड सो ऑन एफ एक्स एन be the entries corresponding to the arguments x naught, x1, and so on xn, where the intervals x1 minus x naught, x2 minus x1, and so on xn minus 1 may not be equal, that is not necessarily equally spaced. Then the first divided difference of fx for the argument x naught comma x1 is defined as fx1 minus fx naught upon x1 minus x naught, or fx naught minus fx1 upon x naught minus x1, and is denoted by fx naught comma x1 or by x1 fx naught. देखो यहाँ पे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन, ये आर्गुमेंट्स हमको दिया है, और इस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन एंड सो ऑन एफ एक्स एन है। यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन क्या है कि ये जो इंटरवल्स हैं इनका इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है, अनइक्वल इंटरवल्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपको पहला डिवाइडेड डिफरेंस अगर निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू को माइनस करोगे ऊपर, और नीचे आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को माइनस कर दोगे। तो ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा, और इसको डिनोट करने का तरीका मैंने लिख दिया है। सिमिलरली the second divided difference of fx for the three arguments x naught, x1 and x2 is defined by f x naught, x1, x2। इसमें हो जाएगा पहली और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस नीचे आएगा, x2 माइनस एक्स नॉट नीचे आएगा, x1 नहीं आएगा, और ऊपर आएगा f
x1 कॉमा x2 यानी कि पहला डिवाइडेड डिफरेंस x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग माइनस पहला डिवाइडेड डिफरेंस x0 और x1 के करस्पॉन्डिंग। इसको हम डिनोट करेंगे डेल स्क्वायर, यहाँ x1 और x2 f x0, मतलब बाद की दो वैल्यूज यहाँ ट्राइंगल के नीचे और जो सबसे प्रीवियस वैल्यू इनिशियल वैल्यू है वो x0 यहाँ पे आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर मुझे अगला डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, थर्ड, तो यहाँ पे आएगा x0 x1 x2 x3। अब यहाँ अपॉन में आ जाएगा पहली और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस x3 माइनस x0। अब यहाँ ऊपर आएगा डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ इन तीनों का पहले x1 x2 x3 माइनस पहले तीन का f x0 x1 x2, और इसको डिनोट करेंगे हम क्यूब, यहाँ x1 x2 x3 और यहाँ आ जाएगा f ऑफ x0। ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। ऐसे ही मुझे nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो f x0 x1 एंड सो ऑन xn, यहाँ आ जाएगा पहले वाले को छोड़ दो f x1 x2 से लेकर के xn माइनस, अब लास्ट वाले को छोड़ दो x0 x1 से लेकर के xn माइनस 1, और डिफरेंस आएगा पहले और लास्ट का xn माइनस x0। ये हो जाएगा डेल n, यहाँ fx0 और यहाँ x1 x2 से लेकर के xn तक। ये अलग अलग डिवाइडेड डिफरेंस की। देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, suppose we have the values of arguments x0 x1 x2 और x3। ये डिवाइडेड डिफरेंस में जब आर्ग्यूमेंट्स हमने लिया तो आर्ग्यूमेंट की ये चार वैल्यूज हमारे पास हैं, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी f(x0) f(x1) f(x2) f(x3). टेबल से बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला डिवाइडेड डिफरेंस fx, इसमें हमको क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस f x1 माइनस f(x0) अपॉन इन दोनों का डिफरेंस x1 माइनस x0। इसी को हमने डिनोट किया था f(x0) x1 से। फिर इन दोनों का पहला डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। इसको हमने डिनोट किया था f(x1) x2 से डिनोट करेंगे इसको। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा f(x3) माइनस f(x2) अपॉन x3 माइनस x2। तो ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, ये x0 और x1 के करस्पॉन्डिंग, ये x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ये तीसरा दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस, इसमें मैंने आपसे बोला क्या आएगा कि अगर आप x0 x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हो तो यहाँ पे आएगा इस f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1, और अपॉन में आएगा पहली और लास्ट वैल्यू का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x0। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर टेबल से सीधे सीधे देखना चाह रहे हो तो दूसरे डिवाइडेड डिफरेंस में बीच की एक वैल्यू को छोड़ दो आप, और इनके करस्पॉन्डिंग डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा f x2 x3 माइनस f x1 x2 अपॉन x3 माइनस x2। एक्चुअली ये वैल्यू हो गई किसकी, f x0 x1 x2 की, और ये वैल्यू हो गई f x1 x2 x3 की।
Question is, if fx is equal to 1 upon x square, find the divided difference f a b c and f a b c d. ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एफ ए, यहाँ बी आ जाएगा, ये सेकंड है तो यहाँ एफ ए, यहाँ बी सी आ जाएगा, और ये थर्ड है तो यहाँ बी सी डी, और यहाँ एफ ए, इनिशियल वैल्यू ऊपर आएगी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ये निकालना है हमको। टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ए बी क्या हो जाएगा, पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर, एफ एक्स हमको दिया हुआ है। एफ ए हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, इनका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर बी माइनस ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ए बी, इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हमको निकालना है एफ ए बी सी, ये हो जाएगा एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन सी माइनस ए। एफ बी सी हम निकालेंगे पहले वाले डिवाइडेड डिफरेंस से, एफ ए बी हमारे पास है बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी सी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे सी, तो सी प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एफ ए बी तो हमारे पास है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हमको, एफ ए बी सी एलसीएम इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, और यहां आ जाएगा सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पहले और लास्ट में ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा माइनस ए प्लस सी, और इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए। तो ए सी माइनस ए प्लस सी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस ए प्लस सी और ए प्लस सी, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया हमने, ए स्क्वायर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, एफ ए बी सी हमारे पास आ गया ए सी प्लस ए बी
प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू हो गई सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। बस कैलकुलेशन ही करनी है इसमें। ऐसे ही थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी डी हमको निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी और अपॉन में डी माइनस ए हो जाएगा।